बार क्या विशेष है, इस पर कुछ हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे। कुंभ तो अपने आप में ही विशेष है, चूंकि 12 वर्ष में कुंभ लगता है और यह पूर्ण महाकुंभ है जो 144 वर्ष के बाद लगा है। चूंकि कुंभ मतलब कलश, घड़ा कुंभ बोलते हैं। जब स्वर्ण की कलश में अमृत को लेकर के दैत्य लोग चले तो दैत्यों और अदैत्यों में छीना झपटी होगी और उसकी बूंदें जहाँ गिरी वहाँ महाकुंभ लगता है। आप प्रयाग की धरती पर है, यहाँ महाकुंभ लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। 4 जगह पर गिरी थी। ये प्रयाग की धरती पर अर्धकुंभ भी लगता है और कहीं अर्धकुंभ नहीं लगता है। हालांकि हरिद्वार में भी प्रशासन अर्धकुंभ की इंतजाम करती है, लेकिन तब हम लोग सिंहस्थ में होते हैं, तो वहाँ पूर्ण कुंभ होता है, इसीलिए वहाँ हो नहीं पाता है। तो यह अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक तराजू पर रखा जाए और इस महाकुंभ में 1 डुबकी लगाया जाए, उसको एक तराजू पर रखा जाए, तो दोनों पुण्य बराबर होगा। इतना अभूतपूर्व यह महाकुंभ होता है। आज के समय में हम वाजपेयी यज्ञ कर नहीं सकते, अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकते, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी वही है, वाजपेयी यज्ञ करने का अधिकारी वही है जो किसी ने कभी टैक्स नहीं दिया है। हम तो कोई सामान खरीदते हैं तो इंक्लूडिव ऑल टैक्सेस आता है, इसलिए उसमें राजा महाराजा यज्ञ करते थे। तो आज के समय में उस यज्ञ का फल इस महाकुंभ में डुबकी लगाने से होता है। इसीलिए सभी लोग आएँ और अपने डुबकी लगाएं, तन को शुद्धि करें। संतों की वाणी को सुनेंगे तो मन की शुद्धि होगी और कुछ धन इच्छा दान करने होगा तो धन की भी शुद्धि होगी। इतनी अद्भुत जो आप कभी दिव्य दर्शन नहीं कर पाएंगे, जो विश्व भर के साधु संत सन्यासी नागा बैरागी शंकराचार्य दांडी स्वामी जगत गुरु सब लोग यहाँ हैं। तो आप क्या है कि 2 दिन 3 दिन घूम करके सभी के दर्शन करके पुण्य लाभ उठा सकते हैं। सभी सनातनियों को इस पूर्ण महाकुंभ में आना चाहिए जो 44 वर्ष के बाद लगा है। हम आप रहेंगे नहीं, अगली पीढ़ी पता नहीं रहेगी, तो सभी को आकर के दिव्य यहाँ दर्शन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। मौजूदा सरकार की व्यवस्थाओं से आप प्रसन्न हैं? मौजूदा सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे बढ़िया सरकार अब किसका हम लोग चाहते हैं। योगी जी खुद एक संत हैं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मोदी जी हमारे हिंदू सम्राट हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो व्यवस्था सब ठीक है, मेला बहुत बड़ी है, किसी को कोई कष्ट है तो उसी में घर में होता है, लेकिन इससे बढ़िया सरकार अब हम लोग क्या सोच सकते हैं। यही सरकार सबसे अच्छी है और व्यवस्था बढ़िया है। और हम लोग अपनी व्यवस्था यहाँ देने के लिए आता है, सब साधु यहाँ देने आता है, लेने के लिए कोई नहीं आता है। यहाँ साधन के लिए हम लोग नहीं जुटे हैं, यहाँ हम लोग साधना के लिए जुटे हैं। इसलिए साधन पर किसी महात्माओं का ध्यान नहीं है। जिसको साधन पर ध्यान है वो महात्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ साधना करने के लिए लोग आए हैं, कल्पवास करने के लिए आए हैं, यहाँ लोग पुण्य अर्जित करने के लिए आए हैं, न कि साधन देखने के लिए आए हैं। विपक्ष कह रहा है कि संख्या जो दी जा रही है श्रद्धालुओं की, वो संख्या सही नहीं है, आंकड़े सही नहीं है। आंकड़ों पर आपका क्या विचार है? क्या फर्क पड़ता है, आंकड़े गलत हो या सही हो? वो भी आके स्नान करें ना, अपने आप को शुद्ध करें, तन को शुद्धि करें, मन को शुद्धि करें, धन को शुद्धि करें। आंकड़े से क्या लेना है? यहाँ आंकड़ा अगर ज्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी आंकड़ा पेश करें। उनके पास क्या आंकड़ा है विपक्ष के पास? लेकिन हम सारे विपक्षियों को कहते हैं कि भाई सभी लोग आओ, और जैसे योगी जी ने कल सभी अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई, एक दिव्य संदेश सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए दिया, तो विपक्ष भी एक बार हिम्मत करें कि एक साथ आए और यहाँ डुबकी लगाएं। सारा संत समाज स्वागत करेगा। महाराज जी, अपने बारे में कुछ बताएं। आपका सन्यास की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे आप इस जीवन में प्रवेश किए, किस उम्र से आपने जो है जीवन में प्रवेश किया? सन्यास घटित होता है, सन्यास लिया नहीं जाता। सन्यास अपने आप घटित होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, मंत्र संकल्प से कुछ नहीं होता, मन का संकल्प होना चाहिए। जब मन का संकल्प हो तभी कुछ घटना घटित होती है। हम लोग बचपन से इच्छा थी कि भाई बाबा बनना है, बाबा बनना है। जब 12-13 वर्ष के थे हम, तो मैं हरिद्वार भाग करके चला गया। 2-3 दिन भोजन नहीं मिला, फिर एक महात्मा के यहाँ रहा, फिर वहाँ से मैं बम्बई चला गया, महाराज जी के साथ रहा। फिर वो महाराज जी का सानिध्य छूटा, फिर महाराज जी के सानिध्य में हम आज लगभग 20-25 वर्षों से हैं। जब ये संन्यास नहीं लिए थे, ये अवधूत थे, तो ये शमशान में रहते थे, तब से इनका सानिध्य हम लोगों को मिला, उनके साथ रहे। फिर इन्होंने वेद शास्त्र पढ़ाने में बड़ा सहयोग किए और संन्यास घट गया। फिर हम लोग अखाड़े में आ गए। गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर बन गए, मैं महामंडलेश्वर बन गया। तो ये सब तो है, लेकिन मेन साधना है, मेन भजन है, मेन तप है, मेन भगवान का नाम लेना है। यह पद आता जाता रहता है।
आप संन्यास को किस दृष्टि से देखते हैं? आपका क्या कहना है? आगे की जो पीढ़ियां आ रही हैं और जो इस तरीके से जैसे इस कुंभ में अभी देखा गया IITian बाबा और ऐसे तमाम प्रकरण आते हैं जिसमें ये फिल्टर करना मुश्किल हो गया है, कोई हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम इसको फिल्टर कर सकें कि जो है कोई सही आ रहा है या गलत आ रहा है या फैशन में आ रहा है या ट्रेंड में चला आ रहा है, कोई रील बनाने आ रहा है और आकर साधु संतों में शामिल हो जाता है। जनता उसको कैसे जाने, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था बना रखी है? कोई उसकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो समझ में आता नहीं है। नहीं, सही बात। यहाँ रील के लिए नहीं, रियल के लिए आए। सभी को हम लोग कहते हैं कि सभी लोग आए, यहाँ डुबकी लगाएं। अब किसी को छांटना हटाना ठीक नहीं, हम तो सभी को आह्वान कर रहे हैं। हम 100 करोड़ देशों को निमंत्रण दिए हैं, उसमें किसी को हम स्नान करने नहीं दें, किसी को रोकें, यह शोभा नहीं देता साधु को। हम सभी के लिए हैं, सब हमारे हैं। इसीलिए हम लोग सबको यही केवल प्रार्थना करते हैं कि आप रील के लिए मत आइए, रियल के लिए आइए। रील के लिए आपका समय बहुत बचा हुआ है। कई लोग ऐसे आए जो कहते हैं कि हमारी 8 लाख फॉलोवर बढ़ गया, 10 लाख फॉलोवर बढ़ गया। उससे कुछ नहीं होना है। फॉलोवर बढ़ जाए तो घट भी सकता है, लेकिन यहाँ आए तो आत्मा शुद्धि के लिए आए, यहाँ तन की शुद्धि के लिए आए, यहाँ मन की शुद्धि के लिए आए, यहाँ वाणी की शुद्धि के लिए आए, यहाँ से कुछ संकल्प लेकर के जाए। जैसे अब संन्यास के बारे में पूछा, आपने देखा होगा हमारे अखाड़े से लेके जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, बहुत युवा लोग संन्यास ले रहे हैं। संन्यास के बाद कुछ बच नहीं जाता। हम खुद ही अपना पिंडदान करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, अपने सगे संबंधियों का पिंडदान करते हैं। माने कहते हैं कि संन्यास लेने के बाद शिव के स्वरूप, शिव के समान हो जाता है सन्यासी। लेकिन उसके बाद भी जप तप ध्यान ये सब छोड़ना नहीं है, वही करना है हम लोगों को। हम लोगों को यह चिंता नहीं है कि कल हमारा कोई पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा, हमारा कोई श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। हम स्वयं मुक्त हो जाते हैं जब अपनी पिंडदान करते हैं, अपने सबके पिंडदान करते हैं, हम स्वयं मुक्त हो जाते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, बड़ा लोगों में भ्रम है कि कुछ साधुओं को जल समाधि दी जाती है, कुछ साधुओं को भू समाधि दी जाती है, किन्हीं का अग्नि संस्कार किया जाता है। तो देखो, भू समाधि और जल समाधि जो अपने पिंड दान करते हैं, जो सन्यासी हैं, उनका भू समाधि या जल समाधि हो सकता है, उनका अग्नि संस्कार नहीं होता, क्योंकि अग्नि संस्कार हम खुद कर लिए हैं अपने। और जो बैरागी संत हैं, जो जनेऊ रखते हैं, हम लोग का जनेऊ भी उतर जाता है, चोटी भी उतर जाती है। लेकिन जो बैरागी हैं वो लोग जनेऊ भी रखते हैं, चोटी भी रखते हैं, तो वो लोगों का अग्नि संस्कार होता है, उनको भू समाधि जल समाधि नहीं दी जाती है। तो हमारे परंपरा है, जैसे हमारे 7 अखाड़े जो हैं वह सन्यासियों का अखाड़ा है। हमारा आवाहन अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है, जो शंकराचार्य के पहले स्थापित हुआ है। बाकी अखाड़े शंकराचार्य ने स्थापित किए, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा, ये 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं। उसमें एक अखाड़ा और थोड़ा हटके है, हमारा अग्नि अखाड़ा जो है, वहाँ केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं। वो सेवक होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी वो चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं वहाँ पे, और वो सेवक कहलाते हैं। तो ये 7 हमारे जो हैं वह सन्यास अखाड़ा है। 3 बैरागियों का है, दिगंबर हो गया, निर्वाणी हो गया, निर्वाणी अखाड़ा हो गया, और 2 उदासीन अखाड़ा हो गया, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, और एक निर्मल अखाड़ा। यह 13 अखाड़ा ही कुंभ करती है। हमारा ही नियम है, बाकी लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं, हमारा ही हम जाकर के निमंत्रण देते हैं ध्वज को, फिर हमारा ध्वजरोपण होता है। ध्वज में 52 बंद लगते हैं, 52 मणियों के, एक एक चीज का बड़ा नियम विधि से होता है। हम कुंभ को निमंत्रण देने जाते हैं, कुंभ को निमंत्रण देते हैं हम 13 अखाड़ा मिल करके, और मेला के अधिकारी सभी लोग मिल करके कुंभ को निमंत्रण देते हैं। शाही स्नान हम ही लोग करने के लिए जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते, सभी अखाड़ा जाते हैं। हम आपस में सामंजस्य बना करके और आगे पीछे बड़ी नियम से हम लोग जा करके चलते हैं। उस सामंजस्य में अगर गड़बड़ हो जाए तो हजारों साधुओं की प्राण चल जाती है। मैं आपको आदि लाना चाहूँ, 1998 में निरंजनी अखाड़े का स्नान सबसे पहले था हरिद्वार में, लेकिन किसी कारण से जूना अखाड़े के संत से पहले स्नान कर लिया। और सभी को याद है कि चूंकि मैं बहुत पुराना नहीं दे रहा हूँ, हजारों संत की ऐसी कुंभ में हुई है, लेकिन 98 की घटना सभी को याद होगा। लगभग 300 संत आपस में लड़ करके और वहीं आहुति हो गई, गंगा की धाराएं लाल हो गई, हम लोग की आंखों से आंसू, प्रशासन हाथ जोड़े रह गया, कुछ कर नहीं सकता था। तो इसलिए बड़ा नियम होता है हम लोगों की। हम लोग के देवता जाते हैं, पालकी जाते हैं, पहले वो स्नान करेंगे, उसके बाद ही कोई डुबकी लगा सकता है। इसलिए अभी फिर हम लोगों ने प्रशासन को कहा कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि उस समय और कोई डुबकी नहीं लगा सकता है। इस बार थोड़ी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, लेकिन भीड़ इतना था
तो अभी इस बार व्यवस्था के लिए हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जैसी व्यवस्था हर एक बार होती है, क्योंकि हमारा नियम है, नियम के अनुसार हम लोग चलते हैं। हमारा पहले भगवान देवता स्नान करते हैं, फिर हमारे आचार्य स्नान करते हैं, फिर नागा डुबकी लगाते हैं, तब कोई और डुबकी लगाता है। जैसा कि आपने बताया आपका आवाहन अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है, तो जो स्नान की प्रक्रिया अभी आपने स्पष्ट की, इसमें आपका नंबर किस स्थान पर आता है? नंबर हम अब सामंजस्य बनाते हैं। पहली वाली प्रक्रिया हम लोगों ने खत्म कर दी। पहले से प्रक्रिया थी कि निरंजनी जो है सो नहाता था वो हरिद्वार में, सिंहस्थ में जूना नहाता था, तो अब वो खत्म हो गया। हम लोग अब कुंभ के पहले बैठते हैं और एक सामंजस्य बैठाते हैं कि आपस में कोई विवाद न हो, और वह होता है, आगे पीछे का कोई बात नहीं है। तो जैसे इस बार है, पहले महानिर्वाणी जाएगा, फिर निरंजनी का है, फिर जूना का है। तो जूना के साथ हम लोग जाते हैं, जूना आवाहन अग्नि एक साथ जाती है, महान निर्वाणी और अटल एक साथ जाता है, और निरंजनी और आनंद अखाड़ा ये एक साथ जाते हैं। नया उदासीन और बड़ा उदासीन और नया उदासीन एक साथ जाते हैं। तीनों बैरागी एक साथ जाते हैं, फिर निर्मल अखाड़ा जाता है। तो आपस में सामंजस्य बनाए हुए, चूंकि समय सीमित है, उसी समय में सबको स्नान करना है, इसलिए हम लोगों ने एक सामंजस्य बना करके उसको कम कर दिया कि भाई एक के साथ दो, दो के साथ स्नान करेंगे। ये जो स्वर्ण सिंहासन है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, काफी चर्चा है आपके स्वर्ण सिंहासन की, जिसपे आपने बताया कि जैसा कि आपने बताया गुरुजी विराजमान होते हैं। तो इस सिंहासन के बारे में बताएं, कुछ गुरुजी के बारे में आपने बताया। हमारे गुरुजी अवधूत थे, और बाद में वो उनके दो शिष्य रहे। अवधूत राम जी के वो शिष्य रहे, ओघड़ संत थे तब। फिर उन्होंने 2010 में संन्यास ले लिया, तो उनके गुरु महायोगी पायलट बाबा हुए, और वो इन्वायरमेंट पर काम करते हैं, पर्यावरण पर काम करते हैं। लगभग 1 करोड़ पौधा लगा चुके हैं उन्होंने, 82 जग किया, इसलिए उनका नाम लोगों ने रख दिया एनवायरमेंट बाबा, पर्यावरण बाबा, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए करते हैं। लेकिन इस बार कुंभ में लोगों ने गोल्डन बाबा हमारे बहुत प्रिय थे, चले गए गोल्डन बाबा, इतने गोल्ड पहनते हैं, गोल्डन बाबा नाम रख दिया गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुजी कोई स्वेच्छा से या शौक से नहीं पहनते हैं। उनका एक जो हाथ में पहने हुए हैं वह कोई गाय के मुख का है, कोई घोड़े के मुख का है, कोई वाराह के मुख का है। क्यों? कि जब हम पूजन विधि करते हैं तो गाय तो तुरंत ला नहीं सकते, वाराह तुरंत ला नहीं सकते, तो उसके जगह पर स्वर्ण का उपयोग होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर धातु में कोई मैं वास करता हूं तो स्वर्ण में वास करता हूं। अगर धातु में सबसे प्रिय मुझे कुछ है तो स्वर्ण है। जब सीता जी नहीं थी तो राम ने सीता स्वर्ण की सीता बनाई थी जग करने के लिए। इसीलिए हमारे पूजन में जब कोई चीज ना हो वहां स्वर्ण का उपयोग हो जाता है। मान लिया कुछ नहीं मिला तो सोने की अंगूठी से काम चल जाता है। तो वैसे उसके लिए बना रखें, चूंकि गुरुदेव 12 बजे से लेकर के 3 बजे उनकी साधना अपनी है, जिसमें गाय की भी जरूरत पड़ती है, अश्व की जरूरत पड़ते हैं, वाराह की जरूरत पड़ते हैं, गधे की जरूरत पड़ती है। तो उसका बना हुआ वो मुख है, उसके जगह पर उनकी पूजन होता है। ये उसी के बाद लोगों ने जब गोल्डन बाबा सुना तो उनके भक्तों ने यह स्वर्ण रचित, स्वर्ण से पॉलिश किया हुआ, उसका लगाया हुआ, लकड़ी का बना हुआ, उसके ऊपर ये स्वर्ण का पॉलिश पूरा किया हुआ है, सभी उनके शिष्यों ने भेंट किया। लेकिन यह भी बड़े अद्भुत बनाया गया और बड़े आध्यात्मिक दृष्टि से बनाया गया, क्योंकि हमारे पंच देवता पूज्य होते हैं। उसमें आप देखें सबसे पहले सूर्य भगवान सबसे ऊपर में है, चूंकि सुबह सुबह हम सूर्य का दर्शन करते हैं। यहाँ माता के रूप में हमारे शेर विराजमान हैं, दोनों तरफ शेर हैं जो दुर्गा माता के रूप में है। गणपति भगवान दोनों तरफ विराजमान है, क्योंकि गणपति भगवान का सबसे पहले हम लोग पूजन करते हैं। दोनों तरफ बाबा भोलेनाथ हैं, और जो सिंहासन होता है स्वयं उसे नारायण कहा गया है। तो यही पंच देवता होते हैं, और पांचों देवता पूजन इसमें होकर के प्रतिष्ठित होकर के, और सभी ने 51 आचार्यों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और गुरुदेव को भक्तों ने समर्पित किया, इस पर गुरुदेव इसमें विराजमान होते हैं। जैसा कि अभी आपने पायलट बाबा का जिक्र किया, कल हमारी टीम ने पायलट बाबा के आश्रम का निरीक्षण किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो है काफ़ी विदेशी शिष्य उनके हैं। तो क्या इस आवाहन अखाड़े में भी विदेशी शिष्य हैं इस मौजूदा स्थिति में? नहीं, हम लोग तो सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारा धर्म अपनाना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है। उस पर महायोगी पायलट बाबा ने बहुत बड़ा काम किया। लगभग 20 लाख शिष्य उन्होंने विदेशों में बनाया, जिनको अपने धर्म में वापसी कराया। तो वो झलक आज भी उनके जाने के बाद दिखती है। तो उनका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वह लगभग 13 भाषा के जानकार थे। तो वह सभी लोग जगह जा करके उनको सनातन संस्कृति के बारे में बता करके कि आप भले, चूंकि जो भी धरा पर मनुष्य है
वह मनु महाराज का वंशज है। इस बात को वो बताते थे कि आपका पंथ संप्रदाय कोई भी है, लेकिन आप सनातनी हैं। सबसे पहले आप मनु महाराज के वंशज होकर के आए, बाद में अनेक अनेक पंथ संप्रदाय या चूंकि धर्म एक ही है, सनातन धर्म है, तो वो समझाते थे और उनको अपने धर्म में ला करके कई महामंडलेश्वर उन्होंने बनाया। और यह छवि आज भी उनके आश्रम पे या यहाँ पे सबसे दिखती है। धन्यवाद जी। हमारे साथ थे प्रकाशानंद महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज। इन्होंने बड़े विस्तार से अपने गुरु जी के सिंहासन के बारे में, कुंभ के बारे में, पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताया और विपक्ष से भी आह्वान किया कि आकर स्नान करें। हरिद्वार गए, उस पर भी उन्होंने बताया कि आकर कुंभ में स्नान करें, पुण्य का लाभ लें। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय।